स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। कॉलेज प्रबंधन ने इस ब्लड बैंक को 26 जनवरी से ट्रायल बेसिस पर शुरू कर दिया था। यह जिले का ऐसा पहला ब्लड बैंक है जिसमें ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन की सुविधा उपलब्ध होगी। इस सुविधा से एक यूनिट रक्त को विभिन्न 4 घटकों में विभाजित कर अलग अलग मरीजों को दिया जा सकेगा। इस ब्लड बैंक में आधुनिक उपकरणों की मदद से रक्त को PRBC, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा में अलग किया जा सकेगा। इससे रक्त की बचत होगी और अधिक मरीजों को लाभ मिल सकेगा। वर्ष 2018 में स्थापित इस मेडिकल कॉलेज में 750 बिस्तरों वाला अस्पताल तो 2 साल बाद शुरू हो गया था, लेकिन ब्लड बैंक की सुविधा नहीं थी। करीब 3 साल पहले ब्लड बैंक की मंजूरी मिली थी, जिसका आज औपचारिक उद्घाटन केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया। वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि MRI मशीन और 180 मेडिकल स्टूडेंट सीट को 250 करने और नर्सिंग स्टाफ को रहने के लिए क्वार्टर्स की व्यवस्था का आश्वासन दिया। सचिन दीक्षित की रिपोर्ट। अपना एक ही परिवार है और आपके परिवार का सदस्य मैं भी हूं और ये दादागिरी से जा रहा हूं। इस कार्यक्रम में उपस्थित विदिशा के लोकप्रिय विधायक भाई मुकेश टंडन जी, कोरबाई के लोकप्रिय विधायक भाई हरीश सप्रे जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी महाराज सिंह जी, आप सबको होली की रंग पंचमी की शुभकामनाएं। आज विदिशा मेडिकल कॉलेज, जिससे 750 बिस्तर का अस्पताल भी जुड़ा हुआ है, को एक नई सौगात मिली है। यहाँ कंप्लीट ब्लड बैंक का आज उद्घाटन हुआ है। जब हम रक्तदान करने वाले किसी भाई बहन से खून लेते हैं तो पूरे खून को कहते हैं होल ब्लड, लेकिन जब किसी दूसरे को वो खून देना होता है तो कई बार पूरे खून की जरूरत नहीं होती। खून में जिस कंपोनेंट की कमी होती है उसके मरीज को जिस कंपोनेंट की जरूरत होती है उसकी जरूरत होती है, तो कई बार पूरा खून देने से नुकसान भी हो सकता है। मानो डेंगू के मरीज हैं, प्लेटलेट्स कम हो गया तो उनको प्लेटलेट्स की जरूरत है, प्लाज्मा की जरूरत है। ऐसे अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, वो यहाँ अलग अलग नहीं हो पाते थे तो यहाँ के पेशेंट को फिर भोपाल भेजना पड़ता था। लेकिन इस ब्लड बैंक में यह व्यवस्था है कि रक्तदाता रक्तदान करने वाला खून देगा या और कहीं से भी खून आएगा तो उस खून के ये सारे कंपोनेंट यही अलग किए जा सकेंगे और मरीजों को जिस चीज की जरूरत है वो चीज उसको दी जा सकेगी। इससे मरीजों का स्वास्थ्य सुधरेगा, ठीक होंगे वो तुरंत, और बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेडिकल कॉलेज विदिशा संपूर्णता प्राप्त करे और इसलिए आज कुछ और सुविधाओं की मांग यहाँ डीन साहब ने और हमारे कलेक्टर विदिशा ने की है। चाहे MRI की मशीन हो या यहाँ न्यूरोलॉजी हो, कार्डियोलॉजी हो जैसे डिपार्टमेंट्स हो, और उसके साथ साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ने के कारण हॉस्टल की सुविधा हो या कर्मियों के लिए, नर्सिंग स्टाफ और बाकी साथियों के लिए क्वार्टर्स की समस्या हो या ऑडिटोरियम, तो उनकी व्यवस्था भी करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। विदिशा लगातार प्रगति के पथ पर आगे बढ़े, यह हमारी प्रतिबद्धता है और उसके लिए दोनों सरकार, केंद्र की सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और यहाँ मोहन जी की सरकार, राज्य सरकार लगातार काम करेगी और मैं दोनों जगह पुल का काम करूंगा। भाई साहब, आपके कारण उपलब्धि हुई विदिशा मेडिकल